नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डीटीएल और टीटीएल व्यवस्था की। उससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स थे ट्रांसट्रिक स्विच के रूप में। उसके अंदर हमने विलंब काल यानी कि डिले टाइम जो टीडी से लिखा था, दूसरा उत्थान काल यानी राइज टाइम जिसको टीआर से लिखा था, एक संग्रहण काल यानी स्टोरेज टाइम जिसको टीएस से लिखा था, और एक अपतन काल यानी फॉल टाइम जिसे टीएफ से लिखा था। इनके बारे में बात की थी। इसके बाद हमने नॉट गेट के लिए बात किया और उसके बाद हमने एंड गेट के लिए बात किया, उसकी डीएल व्यवस्था, डीटीएल व्यवस्था और टीटीएल व्यवस्था की बात की। आज हम बात करेंगे और गेट के लिए। और गेट में हम डीएल व्यवस्था, डीटीएल और टीटीएल व्यवस्था की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायोड तार्किक व्यवस्था और गेट के लिए। तो आप देख पा रहे हो डायोड तार्किक और द्वार का परिपथ इस प्रकार दर्शाया गया है जो आप देख पा रहे हो। इसमें ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, V1 V2 V3 इसकी निवेशी वोल्टताएँ हैं। डायोड D1 D2 D3 डायोड लगे हुए हैं। RS इसी में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये इसका Y बराबर A प्लस B प्लस C इसका आउटपुट है। ये R लगा हुआ है। और तो इसको देखिएगा कि इसमें होता क्या है, जब सभी निवेश अवस्था जीरो पर अर्थात वोल्टेज से जीरो V0 पर प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक डायोड पर वोल्टता जीरो होने के कारण प्रत्येक डायोड अचालन अवस्था में होता है। अतः निर्गम वोल्टता V0 बराबर V0 निम्न स्तर की प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है संगत मूल्य निर्गम चर क्या होता है Y बराबर 0 प्राप्त होता है। क्योंकि ये डायोड इस प्रकार है, इसका पी सिरा है, ये एन सिरा है। जब आपका पी सिरा नेगेटिव से जुड़ा होता है, एन सिरा पॉजिटिव से होता है, तो वो क्या होता है डायोड होता है जो क्या होता है पश्चिम बायस में होता है। यहाँ भी वही हो रहा है, जब जीरो लगेगा और एक साथ तीनों का लगेगा जीरो, तो ये सब सारे डायोड किस में होंगे, सारे डायोड किस में होंगे, सारे डायोड होंगे पश्चिम बायस में होंगे। धारा का चलन नहीं होगा और इसमें कुछ नहीं होगा, जिससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट में क्या मिलता है जीरो ही प्राप्त होता है। लेकिन जब यदि एक भी डायोड, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक में जीरो है लेकिन दूसरे में वन है, तो जिसमें वन है उसके रिस्पेक्ट में डायोड क्या होगा, वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, वहाँ से काम करेगा, धारा का चालन होगा और आउटपुट में क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं इसी में हम, जब कोई भी निवेश अवस्था 0 से 1 में परिवर्तित हो जाता है तो उच्च वोल्टता स्तर पर V1 पर प्राप्त होता है, और डायोड चालन अवस्था में होने के कारण वोल्टता का मान इसका V0 बराबर V0 माइनस V1 प्लस VB इंटू RS प्लस RS प्लस RF इस प्रकार प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें क्या मिलता है, उच्च वोल्टता प्राप्त होती है, यानी Y बराबर 1 जो उसका बुलचर वो प्राप्त होता है। इसी में हम आगे देखते हैं डायोड ट्रांजिस्टर तार्किक यानी डीटीएल व्यवस्था और गेट के लिए। ये दिखाए गए हैं, ये तीन डायोड लगे हुए हैं D1 D2 D3, और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ से ए बी सी तीन निवेशी हुए हैं, इनके एस्पेक्ट V1 V2 V3 निवेशी वोल्टता है, या V प्लस प्लस 5 वोल्ट लगेगी, Y बराबर A प्लस B प्लस C आउटपुट लगा हुआ है, या RE और आउटपुट लगा हुआ है, ग्राउंडेड किया गया। जब निवेश ए बी सी में से कोई भी अवस्था 1 पर होते हैं तो संबंधित डायोड क्या होते हैं, अग्रभाजित होने के कारण अवस्था 1 की संगत निवेश वोल्टता संपूर्ण मात्रा की बिंदु x पर प्राप्त हो जाती है, जो कि उच्च होती है। सही बात है। इस स्थिति में x पर उच्च वोल्टता होने के कारण ट्रांजिस्टर क्या होता है, संतृप्त अवस्था में हो जाता है, और जैसे निर्गम वोल्टता V0 उच्च अवस्था था Y बराबर 1 प्राप्त होती है। इसको दोबारा देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब डायोड ए बी सी जो अपने तीन निवेश हैं, इनमें से कोई भी अगर वन है, कोई भी वन होने पर वो संबंधित डायोड क्या होगा, अगर बायस में होगा। अगर बायस की अवस्था में होने पर क्या होता है, चलनावस्था में होगा, धारा का चलन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो निवेश वोल्टता है उसकी संपूर्ण मात्रा क्या होती है, बिंदु एक्स, जो एक्स ये दिखाया इससे प्राप्त होती है, और ये भी क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि चलनावस्था में हो रहा है। एक्स के उच्च वोल्टता होने के कारण ट्रांजिस्टर क्या होता है, संतृप्त अवस्था यानी सैचुरेशन रीजन में होगा, और संतृप्त अवस्था में होने से निर्गम वोल्टता V0 उच्च अथवा निर्गम चर Y बराबर 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब ए बी सी तीनों सभी यानी सभी अवस्था जीरो अर्थात निवेशी क्या है, सभी जीरो है,
सभी जीरो हैं तो इसमें क्या होगा, निम्न वोल्टता पे होते हैं तो क्या होता है कि ये तीनों डायोड क्या होंगे, अचलन अवस्था में होंगे, और जैसे बिंदु एक्स पर क्या होगा, निम्न वोल्टता होगी, और जिससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या होगा अपना अंतः क्षेत्र अवस्था में होगा, यानी कट ऑफ रीजन में होगा, यानी ऑफ अवस्था में होगा, और जैसे निर्गम पर क्या होती है, वोल्टता शून्य होगी, और हमें क्या मिलेगा, वाई बराबर 0 मिलेगा आउटपुट के रूप में। अब इसी में हम आगे देखते हैं ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तार की, यानी TTL व्यवस्था। TTL और द्वार का परिपथ इस प्रकार दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हो। इसमें Q1 Q2 दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें इनपुट A, इसको रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, इसमें इनपुट B है, इसमें R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक Q3 ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है। इस प्रकार ये V प्लस वाई लगाई हुई है, और ये आउटपुट में Y बराबर A प्लस B लिखा हुआ है, और ये आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इसको आप देख सकते हो, इस परिपथ में निवेश के साथ जुड़े ट्रांजिस्टर समांतर क्रम में संयोजित होने के कारण किसी भी एक निवेश पर उच्च वोल्टता होने पर जुड़ा ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में आ जाता है, ओके, जिससे बिंदु एक्स पर लगभग वोल्टता शून्य हो जाती है। इसको दोबारा देखिएगा कि दोनों ट्रांजिस्टर किस अवस्था में हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या होगा कि किसी भी एक निवेश पर उच्च धनात्मक वोल्टता यानी अवस्था 1 होने पर उससे जुड़ा ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में आ जाता है, जिससे बिंदु एक्स पर वोल्टता लगभग शून्य हो जाती है, ओके। और एक्स पर शून्य वोल्टता का ट्रांजिस्टर Q3 ऑफ अवस्था में होता है, जिसे निर्गम पर वोल्टता विद्युत उच्च अर्थात निर्गम मूल्य चर वाई बराबर 1 प्राप्त होता है। अतः ए तभी दोनों बी तो दोनों निवेश शून्य अवस्था में होते हैं, तो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 दोनों अंतर क्षेत्र में होते हैं। इससे बिंदु एक्स पर धनात्मक वोल्टता का मान Q3 उस संधि की प्रारंभ अग्रवास वोल्टता से अधिक होता है, जिस अवस्था में जाता है। इस स्थिति में निर्गम पर वोल्टता न्यून होने के कारण निर्गम मूल्य चर क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसको दोबारा देखिएगा एक बार कि इस जो आपकी परिपथ चित्र इसको आप देख पा रहे होंगे, इसमें Q1 Q2 Q3 तीन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। Q1 Q2 दोनों समांतर क्रम में हैं, दोनों निवेशी के लिए बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब A और B में से कोई भी अगर एक 1 आ रहा है, कोई भी एक 1 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे जुड़ा ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, ऑन अवस्था में हो रहा है, और ऑन अवस्था में आ जाता है, और जिससे बिंदु क्या होता है, एक्स पर वोल्टता लगभग शून्य होती है, और एक्स पर शून्य वोल्टता का ट्रांजिस्टर Q3 क्या होता है, ऑफ अवस्था में होता है, और जैसे निर्गम पर वोल्टता V0 मतलब मूल्य चर वाई बराबर 1 प्राप्त होता है। और जब ए बी दोनों निवेश शून्य होते हैं तो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 तो क्या होते हैं, अंतर क्षेत्र में होते हैं। बिंदु एक्स पर उच्च वोल्टता धनात्मक वोल्टता का मान Q3 की उससे ज़्यादा से प्रारंभ वोल्टेज अधिक हो जाता है, और इसी को क्या होता है, Q3 क्या होता है, संतृप्त अवस्था में आता है। इस स्थिति में निर्गम वोल्टता न्यून होने के कारण निर्गम मूल्य चर क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं, नैंड गेट की बात करते हैं। DTL नैंड द्वार का परिपथ इस प्रकार दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हो A और B दो हैं, इनपुट हैं, इनके रिस्पेक्ट V1 और V2 दोनों निवेशी वोल्टताएँ हैं, और दो डायोड लगे हुए हैं, जैसा कि एंड में लगा था, उल्टा वाला डायोड है, तो ये लगे हुए हैं। इसके में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और आर रेजिस्टेंस RC, आउटपुट वाई बराबर AB बार लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले, जब निवेश A तथा B में से कोई एक या दोनों जीरो अवस्था पर अर्थात निम्न वोल्टता स्तर पर होते हैं तो संबंधित डायोड अग्रभाषित होने के कारण बिंदु X पर वोल्टता लगभग शून्य होती है। ट्रांजिस्टर की स्थिति में अंतर क्षेत्र में होने के कारण ऑफ अवस्था में होता है, जिससे निर्गम पर वोल्टता उच्च तथा निर्गम मूल्य चर बराबर 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जब ए और बी दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो अवस्था में होंगे तो क्या होगा, उस संबंधित डायोड क्या होगा, अग्रबायस अवस्था में होगा। और अग्रबायस अवस्था में होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स बिंदु है वह वोल्टता लगभग शून्य हो गई, और इससे शून्य होने से क्या हो गया, अपने Q3 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q है यहाँ पे, वो क्या हो गया, कट ऑफ रीजन में हो गया, और कट ऑफ रीजन अवस्था मतलब ऑफ अवस्था में हो गया। इससे हमें क्या मिल रहा है कि निर्गम पर वोल्टता उच्च अर्थात निर्गम मूल्य चर वाई बराबर 1 प्राप्त होता है। जब निवेश ए बी दोनों अवस्था 1 अर्थात उच्च वोल्टता स्तर पर होते हैं तो दोनों डायोड क्या होंगे, उत्क्रम बायस में होंगे, और निर्गम पर वोल्टता न्यून अर्थात वो शून्य होगी, और जो निर्गम मूल्य चर क्या हो गया, वो क्या हो गया, वाई बराबर 0 प्राप्त होगी। इसी में आप रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर ग्रुप का भी देख सकते हो, इस प्रकार है परिपथ चित्र इसका, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं।
मतलब कहने का मतलब वही था, किसी भी निवेश में अवस्था जीरो होने पर आधार पर वोल्टता शून्य या ऋणात्मक होती है, तो ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में आ जाता है। उन्हें उच्च वोल्टता स्तर होने पर बुलियन चर y बराबर 1 प्राप्त होता है। जब सभी निवेश अवस्था 1 पर अर्थात उच्च वोल्टता स्तर पर होते हैं तो आधार पर धनात्मक वोल्टता होने के कारण ट्रांजिस्टर संदर्भ क्षेत्र में हो जाता है, और निगम प्रवोल्टता निम्न स्तर होने पर निगम बुलियन चर y बराबर 0 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं नॉर गेट के लिए, नॉर गेट्स की। तो डिटेल व्यवस्था का चित्र आप देख सकते हो, 2 डायोड लगे हुए हैं और ए बी दोनों इनपुट हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स बिंदु हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, और ये y बराबर a प्लस बी का बार मिल गया, इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। इसको भी देखिएगा, इस द्वार में किसी भी निवेश की अवस्था 1 पर होने पर अतः संगत निवेश वोल्टता उच्च होने पर बिंदु x पर पर्याप्त धनात्मक वोल्टता होती है, जिससे ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था इस अवस्था में आ जाता है, जिसे निर्गम वोल्टता निम्न अर्थात निर्गम बुलियन y बराबर 0 प्राप्त होती है। जब दोनों निवेश 0 अवस्था में होते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में हो जाता है, ओके। जिस निर्गम वोल्टता उच्च विशिष्ट अर्थात निर्गम बुलियन y बराबर 1 प्राप्त होता है। और ये RTL नॉर का द्वार भी ट्रांजिस्टर जो है रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक का भी दिखाया गया है, हालांकि ये अपना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है सिलेबस के मुताबिक। तो जब निवेश ए बी में से कोई एक अवस्था 1 अर्थात उच्च वोल्ट स्तर पर होता है तो ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में होने के कारण निर्गम वोल्टता का मान निम्न स्तर पर होता है, इसके संगत निर्गम बुलियन y बराबर 0 प्राप्त होता है। और जब निवेश ए बी दोनों ही अवस्था 0 अर्थात निम्न वोल्टता में होते हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर अंतक अवस्था में होंगे, परिस्थिति में क्या होंगे, निर्गम वोल्टता उच्च होने से निर्गम बुलियन y बराबर 1 प्राप्त होगा। तो देखिएगा कि आज जो हमने देखा उसमें सबसे पहले हमने OR गेट की बात की, OR गेट में हमने डायोड तार की व्यवस्था की बात की। बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका कि डायोड इस प्रकार लगा हुआ है कि पी सिरा उच्च और एन सिरा अगर निम्न है तो डायोड आज फोर्ड वाइस में कार्य होगा। और इसमें यही हो रहा है कि जैसे अगर एक भी वो हो रहा है, इसमें कोई एक भी 1 अवस्था में आ रहा है तो उसके संबंध में क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। और इस सत्यमान सारणी से भी साबित होता है, जब सभी 0 होंगे तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। फिर हमने इसकी डिटेल व्यवस्था भी देखा, उसका चित्र भी इस प्रकार देखा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट इस प्रकार चल रहा था कि अगर एक भी पहुंच रहा है, क्योंकि अगर एक भी 1 है तो हमें क्या मिलता था, आउटपुट 1 मिल रहा है, और अगर सभी 0 हैं तो ये हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 के रूप में मिलेगा। इसकी डिटेल व्यवस्था भी देखी। और फिर हमने नैंड गेट के बारे में बात की, इसकी डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट को देख सकते हो इसमें आप। और दूसरा रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक का भी था। और फिर आगे नॉर गेट की बात की, नॉर गेट में भी हमने डिटेल जो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है उसकी चित्र देखा और इनको समझने की कोशिश की। थैंक यू।